हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से लेके और आगे तक की सॉल्यूशन डालेंगे। एनसीईआरटी का जो मैथ है 1.1 एक्सरसाइज उसके 11 क्वेश्चन तक तो 2 वीडियो हमने बना ली हैं और वो कंप्लीट हो चुकी, इसलिए हम बस ये क्वेश्चन बच गए 12 से लेके और आगे 17 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखे है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम origin is same as the distance of point q from the origin is an equivalence relation। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्यूशन करेंगे। रिफ्लेक्सिव यानी कि आर रिफ्लेक्सिव देखो डिस्टेंस सेम होगा, जैसे जितना पॉइंट पिक का है वैसे ही वो सारे पॉइंट ले लिए जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। यानी कि पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस अगर x है तो पॉइंट पी का डिस्टेंस x हो जाएगा। यानी कि पॉइंट पी और p आल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r, यानी कि a और a आल्सो बिलोंग्स टू r। ये क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव में अगर मान लो कोई 2 पॉइंट हैं p और q जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है, तो इसलिए p और q बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो q और p का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ओरिजिन से। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव अगर मान लो p q r 3 पॉइंट हैं, इफ p और q का जो डिस्टेंस है उस ओरिजिन से सेम है, ओरिजिन यानी कि 0 0 से, तो बिलोंग्स टू आर हो गया। एंड क्यू और आर का भी डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, तो ये दोनों भी बिलोंग कर गए आर से। नेक्स्ट अगर पी क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है और क्यू आर का सेम है, तो इसलिए पी और आर का भी डिस्टेंस सेम होगा ओरिजिन से। पी और आर का भी डिस्टेंस यहाँ पे सेम हो जाएगा ओरिजिन से, और इसलिए पी और आर दोनों ये भी बिलोंग किससे करेंगे, आर से कर जाएंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। अब इसने बोला है कि ये शो करो कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन के अंदर जो डिस्टेंस दे रखे है अगर ओरिजिन से जितने भी पॉइंट है, तो अगर हम ये चेक करते हैं डिस्टेंस जितना पी का है, मान लो पी कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई, जो डिस्टेंस ये आर है मान लो, तो जितने भी पॉइंट है उनका सबका सेम डिस्टेंस होगा। सेम डिस्टेंस यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पे इसके अराउंड, ओरिजिन के अराउंड। इन सब का डिस्टेंस क्या रहेगा, जैसे कोई पॉइंट यहाँ है तो उसका डिस्टेंस भी आर, यहाँ है तो उसका डिस्टेंस भी आर। तो ये सब अगर ज्वाइन करेंगे इन सब पॉइंटों को, यानी कि ये पिक का जो लोकस बोल देंगे, पॉइंट पिक का जो लोकस है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वैसे भी लोकस के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, +1 में सोल्व कर ली। अब नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर, सॉरी क्वेश्चन 12 तो हम कर चुके हैं। अभी 13 देखो, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज आर रखा T1 T2 दोनों ट्राइंगल, T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर दे रखे है, सिमिलर। तो ये क्वेश्चन कैसे, जैसे 12 किया था ऐसे ये 13 है। देखो सिमिलर के लिए तो सिमिलर ट्राइंगल, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी ट्राइंगल है वो खुद के सिमिलर होता ही है, यानी कि कोई ट्राइंगल है T, तो वो ट्राइंगल खुद के सिमिलर हो जाएगा, यानी कि T और T बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये जो है T और T बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, यानी कि A और A बिलोंग्स टू R, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखते हैं T1 और T2 दो ट्राइंगल ले लिए हमने, ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसलिए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R।
अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 और T1 भी अब ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि T2 और T1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये ए बी क्या हो गया, ए और बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, और ये बी और ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये क्या रिलेशन हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ट्रांजिटिव, मान लो ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 ट्राइंगल चूज कर लिए, T1 T2 और T3। इफ T1 और T2 के सिमिलर है तो T1 और T2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर, और T2 T3 के सिमिलर है, यानी कि T2 और इसलिए T1 और T2 और T3 आल्सो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इफ T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, देन T1 सिमिलर किसके हो जाएगा, T3 के हो जाएगा, इसलिए T1 और T3 आल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये रिलेशन क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज आर इक्वल टू, इधर P1 P2 दे रखा है, P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड है, तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि ये 13 क्वेश्चन किया था। सेम नंबर ऑफ साइड, अगर किसी मतलब सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब ये हो जाता है कि इक्वल साइड, बराबर की साइड है दोनों में, तो यहाँ पे जैसे 13 किया है ऐसे ये 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 15 में दे रखा है, let L be the set of all line in xy plane and R be the relation in L, define as R L1 L2, L1 is the parallel to L2। अब L1 L2 के पैरेलल है तो ये रिलेशन के अंदर ले ली जाएंगी पेयर ऑफ लाइन। अब ये जो रिलेशन है ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगी, कैसे, देखो कोई लाइन खुद के पैरेलल तो होती है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव के लिए L और L बिलोंग्स टू आर कर जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कोलिनियर है, सीधी बात है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्सिव के अंदर आ जाएंगी, ये पेयर L और L दोनों बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका सिमेट्रिक, अगर L1 और L2 दोनों बिलोंग्स टू आर कर रही हैं तो इसलिए L1 पैरेलल L2, या ये कह दो कि L1 L2 पैरेलल है तो आप बिलोंग्स टू आर, इसलिए L2 L1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि L2 L1 के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल है तो A और B, यानी कि L1 और L2 बिलोंग्स टू आर हो गया, और B और A यानी कि L2 और L1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगी। इफ मान लो थर्ड के ट्रांजिटिव, इफ L1 पैरेलल टू L2 देन L1 L2 बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट मान लो L3 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3, देन L2 और L3 बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों पैरेलल है तो बिलोंग्स टू आर होगा, ये दोनों पैरेलल है तो बिलोंग्स टू आर। अगर L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल है, देन L1 पैरेलल टू L3, इसलिए L1 और L3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। इस देखो यहाँ पे A और B आ गया, B और C आ गया, तो यहाँ पे A और C आ रहा है रिलेशन के अंदर, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखे इसमें पार्ट में दे रखा है, इसी पार्ट में यहाँ पे कि सो दैट R is equivalence and find the set of all lines related to y equal to 2x plus 4, यानी कि ये एक लाइन है इससे रिलेटेड, तो इस रिलेशन में क्या दे रखा है कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है, यानी कि आर लाइन का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू
2x प्लस सी को यहाँ पे चेंज कर दें कांस्टेंट को, या जो भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं, मतलब 2 3 4 कुछ भी रियल नंबर, तो ये सब क्या आएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट आर बी रिलेशन इन अ सेट 1 to 4 गिवन बाय 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले दे रखे आंसर में आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर हैं, तो यहाँ 1 1 है, ये रहा 2 2 ये रहा, 4 4 ये है, 3 3 ये रहा, तो ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक के लिए देखो 1 और 2 है, कहीं पर इस और बाकी पेयर ऑर्डर पेयर है जिसमें 2 और 1 है, नहीं है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर सिमेट्रिक ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगी क्योंकि इसमें सारे ऑर्डर पेयर हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। बाकी यहाँ पे सिमेट्री के लिए सिमेट्री का ये नहीं होगी। सिमेट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्डर पेयर 1 और 2 दे रखा है रिलेशन में, पर 2 और 1 ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगी। नेक्स्ट सिमेट्रिक तो नहीं है। अब इसने दे रखा है नेक्स्ट आर इज रिफ्लेक्सिव तो है ये, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक तो है ही नहीं, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए देखो यहाँ पे 1 2 है और 2 के साथ 2 2 है, 1 2 है 2 2 है, तो यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 तो यही है इसमें, यानी कि 1 और 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव होगी। सॉरी एक और ये जो भी पेयर वो चेक कर रहे थे। नेक्स्ट है इसमें 1 और 3 है, 1 3 है, 3 और 2 है, तो 1 2 ये रहा इसमें। ठीक है, देखो 1 3 3 2, तो 1 और 2 इसमें होना चाहिए, तो ये रहा इसमें, तो ये ट्रांजिटिव है रिलेशन। ठीक है, यानी कि 1 3 3 2 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, रिलेशन से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो इसलिए 1 और 2 भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1 और 2, तो 1 और 2 इस रिलेशन के अंदर है। ठीक है, 1 और 2 इस रिलेशन के अंदर है, पॉइंट ये रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है 17th, लेट आर बी रिलेशन इन ए सेट एन, यानी कि नेचुरल नंबर गिवन बाय आर ए बी। ऑर्डर पेयर दे रखा है यहाँ पे a इक्वल टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6, यहाँ पे b ग्रेटर देन 6 है, और ये रिलेशन दे रखी है कि a इक्वल टू b माइनस 2। यहाँ इसमें देखो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर, अगला पेज लगता है 17th जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, a इक्वल टू क्या दे रखा है, b माइनस 2। ऑर्डर पेयर कैसे हैं, a और b, तो a इक्वल टू b माइनस 2 और यहाँ दे रखा है b ग्रेटर देन 6। b अगर 6 से बड़ा है और नेचुरल नंबर, यानी कि b क्या हो गया 7 8, जो भी है b की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे हैं हमारे पास। देखो फर्स्ट में तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि b यहाँ इस रिलेशन से क्या मिल जाता है, b ग्रेटर देन 6, तो यहाँ तो 4 है तो लेंगे नहीं। यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 7 है। अब देखो b और m में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 2 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि देखो a इक्वल टू b माइनस 2 दे रखा है, 2 का डिफरेंस और ग्रेटर देन 6, तो देखो 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 और 8 है तो 5 का डिफरेंस है, नहीं है 6 और 8, हाँ ये है 2 का डिफरेंस भी आ गया, और b जो है वो ग्रेटर देन किससे आ गया, 6 से आ गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 1.1। बाकी जो अगली जो एक्सरसाइज है 1.2 वो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पहले उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, उसकी जो बेसिक है फंक्शन, कितने फंक्शन है, कैसे हैं, वो किस टाइप के फंक्शन होते हैं, वो डिफाइन करेंगे। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे 1.2 की, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।